चलिए, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1 का ए। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे यानी थ्योरी पोर्शन वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था, ठीक है। और आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि बी बराबर AC हो तो बी ए का क्या है ना। तो यहां इसके लिए एक पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। या हमने फिर ले लिया 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 6 गुना 3 या 3 गुना 6 भी लिख सकते हैं, है ना। इसको यदि हमने माना बी, क्या माना बी, इसको माना ए, इसको माना सी, तो पूछ रहा है कि सी जो है, क्या पूछ रहा है, बी जो है वो ए का क्या है। तो ए का देखिए 6 का 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 18। तो यानी कि ये वाला जो 18 है ये 6 का क्या है, गुणज है। 6 का क्या है, गुणज। जैसे गुणज का मतलब क्या होता है, 6 के गुणज लिखिए तो 6 का गुणज क्या आ जाएगा, 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, यानी 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो बी है से ए का क्या है, तो ए में जब हम लोग सी से गुना कर रहे हैं तो बी आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे 6 में 1 से गुना किए 6 आ गया, 6 में 2 से गुना किए तो 12 आ गया, 6 में 3 से गुना किए तो 18 आ गया। तो 6 को बार बार कोई संख्या से गुना कर रहे हैं तो हमको जो आ रहा है वो 6 का क्या है, गुणज है। क्या है, गुणज है ना। तो यानी कि सी जो है या ए है, ए क्या है, तो ए बी जो है, बी ए का क्या है, गुणज है, ठीक है। तो बी ए का क्या है, गुणज है। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न फिर क्या है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 हो और बी बराबर 9 हो तो क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ए को मानते हैं भाज और बी को मानते हैं भाजक। तो 9 8 72, तो भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया, क्यू आ गया 8, और इसको शेषफल को क्या बोलते हैं, आर। तो आर क्या आ गया, कुछ मतलब नहीं है बच्चा, तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना था, आर, तो आर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ फिर हल करेंगे तो बी बराबर क्या है, 4 है, बी बराबर 4 है। अब ए निकालना है, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो बी कितना है, बी है 4 गुना क्यू कितना है 5 और आर कितना है 1, तो 5 चौका 20 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ ए कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न भी वही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 37 है, ए कितना है 37 है, और बी 4 है और आर 1 है, तो क्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट देखिए हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, बी से ए में भागा करेंगे, बी से ए में, तो 4 9 36, देखिए शेष कितना बचा 1, तो हम लोग को क्यू निकालना है, भाजक। तो भाजक कितना आ गया, 9 आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि 12 गुने 7 प्लस 8, तो देखिए बरसते 84, 84 और 8 92 आ गया कि नहीं। तो यहाँ से पूछ रहा है कि 92 और 12, 92 और 12 मसा बराबर, देखिए 92 और 12 लिखिए या 12 और 92 दोनों एक ही हो जाएगा। तो 92 12 का मसा निकालिए या 12 92 का मसा निकालिए, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो होगा क्या, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 से 92 में भाग करते हैं, ठीक है ना। भाग एल्गोरिदम की मदद से हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए कितना है, 92 है और 12 है। ध्यान रखिएगा कि दो संख्या होगा तो बड़ा वाला को मानिएगा ए और छोटा वाला को मानिएगा बी। अब बी से भागा करेंगे ए में, तो 12 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, बरसते 84, 84 और 8 92, ठीक है। इसी को बोलते हैं भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गो एक बार जब किए तो ये हो गया विभाजन प्रमेय का, और यही चीज को बार बार जब हम करेंगे तो उसको बोलेंगे भाग एल्गोरिदम। बताए थे कि एल्गोरिदम किसे कहते हैं, तो किसी भी भाग करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, उसी को कहते हैं एल्गोरिदम। अब देखिए जो इसमें बी है वो यहाँ क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और जो शेष बचा है वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। यदि ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आता है तो इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 12 है, 12 से 92 भाग लगाए, 12 सत्ते 84, कितना बच गया
8। अब देखिए 8 से भागा देना है, 8 से भागा देना है किसमें, 12 में। ठीक है, देखिए 8 जो शेष बचा था से क्या बन गया, भाजक, और जो पहले भाजक था से क्या बन गया, भाज, तो 12 आ गया। अब 12 से भाग करेंगे क्या बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, तो एक बार में कितना आ जाएगा 8, तो 12 में से 8 गया 4, भागा कै बार लगा, एक बार, शेष कितना बचा 4। अच्छा ये प्रक्रिया कब तक चलेगा, जब तक ये आर हमारा शून्य के बराबर ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगा। ठीक है, तो फिर 8 यहाँ क्या हो जाएगा, एक की जगह पर भाज हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा, भाजक बन जाएगा, जो शेष है भाजक बन जाता है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, अभी 2 बार में पूरा पूरा कट गया, तो शेष कितना आ गया, शून्य आ गया, है ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि आर बराबर कितना आ गया, शून्य। आर बराबर जब शून्य आ जाता है तो उसी जो चरण है ना, ये वाला जो चरण है, इसी में जो भाजक है आपका, वही आपका क्या होगा, मासा होगा, है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं HCF ऑफ कितना था, 92 12, 92 12। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, यहां से 92 12 कहिए, या 12 8 कहिए, या 8 4 कहिए, ये तीनों का ही मासा क्या आएगा, 4 आएगा, ये तीनों का ही मासा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग का क्या आंसर मिल गया, यहाँ 4 मिल गया। ठीक है, अगला छठा जो सवाल है यहाँ पे हल किया हुआ, 42 को पहले 35 से भाग लगा, एक बार में लगा 7 बचा, फिर अगला चरण में क्या होगा, जो भाजक है से भाज बन जाएगा, और शेष है से भाजक बन जाएगा, तो 7 5 35, तो शेष क्या आ गया 0। तो यहाँ हल किया हुआ, तो जब r बराबर 0 आ जाए, r बराबर 0 आ जाए, तो उसी चरण में या उसी कॉलम में जो भाजक रहेगा वही मासा होता है। तो भाजक कौन है, 7 है, तो आपका मासा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ गए, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा में कह रहा है कि a बराबर BQ प्लस R है, तो यहां से Q और R आपको बताना है, Q और R बताना है, तो इसके लिए भी वही काम करेंगे, 10 है, 10 ले लीजिए। ठीक है, और 10 में कितना से भाग करना है, 3 से भाग करना है, कई बार में लगेगा, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो शेष कितना बचा 1, तो भाग कई बार में लगा, 3 बार में, शेष कितना बचा 1, तो Q कितना आ गया 3 आ गया, R कितना आ गया 1 आ गया, बस यही आपका आंसर हो गया। इसमें भी वही करेंगे, A बराबर कितना है 4 है, और B बराबर कितना है 19 है, इसमें देखिए उल्टा है ना, तो हम लोग भागा यदि 19 से करते हैं, किसमें 4 में करते हैं, तो बताइए कई बार लगेगा, एक बार भी लगेगा भागा। अब देखिए इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, देखते हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसी से भाग लगा देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है, ये है भाज और बी क्या है, भाजक है, तो भाग नहीं लगेगा तो कितना बार लगेगा, 0 बार लगेगा। ठीक है, अब 0 बार लगेगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां से यदि हम लोग Q निकालेंगे तो Q क्या हो जाएगा 0, और R क्या हो जाएगा 4। समझ गए, तो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, 2 तक हो गया। अब हम लोग तीसरा सवाल को हल करते हैं, 2 तक हम लोग इसको बना लिए थे। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, विभाजन प्रमेय का या भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से मासा ज्ञात करिए, दोनों एक ही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखिए ये विभाजन प्रमेय का या भाग एल्गोरिदम से जब मासा ज्ञात करना है, तो इसमें भाग एल्गोरिदम क्या होता है पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। अब इसमें ध्यान देना है कि हमको बड़ा वाला को a मानना है और छोटा वाला को b मानना है। तो बड़ा कौन है 1540, तो 1540 को क्या मान लिए a, और 252 को क्या मान लिए b। ठीक है, अब q कहां से आएगा, तो 252 से 1540 में भाग करेंगे, और जय बार लगेगा वो क्या हो जाएगा q हो जाएगा। ठीक है, तो कै बार लगेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप लोग इधर एक जगह रफ करते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे रफ कर ले रहे हैं, 252 से भागा लगाना है 1540 में। ठीक है, देखिए कैसे लगेगा, मान लीजिए अनुमान एक लगाते हैं, ये 2 अंक से 2 अंक बराबर कर दिए, तो ये 2 बचा, ये 15 बचा, तो 2 सत्ते 14, 7 बार में यदि लगाते हैं तो 7 पचे 35, उसमें से 3 हासिल भी आएगा, तो 7 दूनी 14, तो पहले से था 3 तो 17 हो जाएगा, तो 7 बार में तो लगेगा नहीं, तो लगभग कै बार में लग जाएगा 6 बार में लग जाएगा। ठीक है, तो 6 दूना 12 के 2, बैलेंस कितना बचा 1, 25 छक्का 150, और 100 कितना हो गया 51, 4 में से 2 गया
2, ठीक है। अच्छा ये वाला गलती लिखा गया था, यहाँ पे लिखेंगे तो कितना होगा, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, ठीक है ना। 6 दूनी 12 के 2 और बैलेंस 1, 6 5 31 के, ठीक है। और ये 3 में से गया कितना बचा, 2 बच गया, ठीक है। तो एक चरण हो गया। 252 से लगाए, कई बार में लगा, 6 बार में लगा, शेष कितना बचा, 28, तो यहाँ 28 लिख देना, ठीक है। अब देखिए जब अगला स्टेप करेंगे तो इसको ऐसे यहाँ पे घेरते हैं, ठीक है। ऐसे भाग किस में लगाते हैं, 252 में, ठीक है। तो यानी पहले जो भाजक था वो क्या बन गया, यहाँ भाज बन गया। तो देखिए यहाँ पे भाजक है 252, तो ये बन जाएगा भाज। और फिर इसको कैसे भाग लगाएंगे, 28 से। देखिए आप लोग यहाँ डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन जब तक अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा है इस तरह से भाग करते जाइएगा, ठीक है। देखिए एक अंक 8 है, आप छोड़ दिए, इधर कितना बच गया, 25 बच गया लगभग। तो 12 दूनी 24, तो 12 बार में तो लगेगा नहीं, तो 2 9 18, लगभग कई बार में लग जाएगा, 9 बार में। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25। देखिए पूरा पूरा कट गया ना, कई बार में लगा, 9 बार में। तो शेष क्या आ गया, 0। जैसे ही शेष 0 आ जाए, जैसे ही शेष 0 आ जाए, समझिए कि हम लोग का काम हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हमारा ये शेप क्या मिल गया, तो कौन संख्या से ये कटा है इसमें, तो जो लास्ट चरण में जो बी के जगह पर रहेगा भाजक, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसीलिए HCF ऑफ, किसका HCF निकाले हैं, 252 और 1540 का। तो कितना आ गया इसका आंसर, 28 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। ये है 196 और ये है 38,220। अभी हमने बताया कि बड़ा को ए मानना है और छोटा को बी मानना है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, लिख दीजिएगा ऐसे, इस तरह से, विभाजन प्रमेयिका से इसको मान लिए ए, 38,220 को क्या मान लिए, ए, और जिससे भागा करते हैं उसको मान लिए बी, ठीक है। तो 196 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कई बार लगेगा, ऐसे आप भाग करके देखिए, ठीक है। 196 से भाग करना है 38,220, ठीक है। तो ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है। लगभग यदि हम लोग यहाँ चाहे तो 19 दूनी 38, 2 बार लगाएंगे तो 6 दूना 12, 39 हो जाएगा, तो 1 बार हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ कितना बच गया, ये बच गया आपको 7, 17 में से 9 गया 8, ठीक है। ये कितना बच गया, 2 में से 1 गया 1। देखिए घटा के जब इससे सही आ रहा है, इससे जब छोटा आ रहा है तो समझिए कि भाग ठीक लगा है। फिर अंक उतरेगा 2, ठीक है। क्या अंक है, 1 2 3, और ये क्या है, 1 2 3 4। देखिए 196 का टेबल तो हम लोग को नहीं आता, लेकिन यहाँ अनुमान लगाना, कैसे अनुमान लगाना ये समझ लीजिए। मान के चलिए इधर हमने 2 अंक छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ भी 2 अंक छोड़ दिया, तो क्या बच गया, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, 18 है। तो भागा ज्यादा से ज्यादा एक बार में कई बार लगेगा, 9 बार लगेगा, ठीक है। तो यानी कि इसको अधिकतम से हम लोग 9 बार लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ भी देखिए 19 दूना 38, थोड़ा सा कमा और नहीं तो 2 बार लग जाता, तो इसलिए इस बार कितना बार लगेगा, 9 बार लगेगा। कितना बार लगेगा, 9 बार। गुना कीजिए, 9 6 54 का 4, बैलेंस कितना बचा, 9 5 बच गया, 9 9 81 और 5 86 का 6 हो गया, 86 का 6। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस आपको बच गया 86 का 6, तो बैलेंस बच गया 8। तो 19 का एक बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 9 का एक बार पढ़ेंगे तो 9 और 8 17, ठीक है। तो घटाइए, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 गया 5, और ये 7 में से 7 गया 0, इधर कट जाएगा। तो कितना होगा, यहाँ पे 58 बच गया, अभी 0 बच रहा है, तो 0 यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, उतारने वाले हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से हम लोग लगाएंगे, तो लगभग कई बार लगेगा आपको, तो कहीं पे गलती हुआ क्या, यहाँ पे हमने 2 उतारा तो 0 ही बचा था ना, क्या और कुछ बच रहा था, अच्छा यहाँ पे गलती हम लोग की है, ठीक है। क्या गलती किए हैं, 12 में से 6 गया तो क्या बचता है, 6 बचता है ना, और 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, अब ठीक है, ठीक है। 9 6 54 का 4, तो बैलेंस कितना बचा 5, 9 9 81 5 86 का 6 8, अब ठीक है।
वही गलती हो गया। 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 15, 15 में से 6 गया 9 हो गया। अब अंक उतरेगा 0, तो 19 पचे 95, लगभग 5 बार लगेगा। 6 पचे 30 के 0, 19 पचे 95। देखिए जितना ये बड़ा लग रहा था उतना छोटा, एक ही बार में क्या आ गया 0 आ गया, एक ही बार में शेष क्या आ गया 0, है ना। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसलिए r बराबर 0। तो मासा हम लोग को क्या आ गया, इसलिए लिखेंगे HCF ऑफ 196 एंड 38,220, है ना, इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का 196, है ना। ये एक ही स्टेप में बन गया, ठीक है। तो जिस स्टेप में r बराबर 0 आ जाए, जिस स्टेप में r बराबर 0 आ जाए, उसी का भाजक क्या कहलाता है, मासा कहलाता है, ठीक है। और मासा का मतलब क्या होता है, ये पिछले हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें बताए थे, ठीक है। चलिए तो 2 तक हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा। चलिए 2 तक हो गया था, अब हम लोग तीसरा हल करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हल करने के लिए नियम क्या है, बड़ा वाला को ए मानेंगे और छोटा वाला को बी मानेंगे। तो बड़ा कौन है, 12,450 है, ठीक है, ये ए हो गया और 365 क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब इससे भाग लगाइए, इससे भाग लगाइए, तो कै बार में लगेगा ये बताइए, ठीक है। तो आप लोग लगा के देखिए, ऐसे ये लगता है 33 बार में, कै बार में लगता है, शायद हाँ 33 या 34 बार में लगेगा। इसको लगा के देखिए, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए 12,450, 365, ठीक है। 1 2 3 अंक, तो छोटा हो जाएगा, 4 अंक ले लेते हैं। तो यदि 3 बार 4 बार लगाते हैं तो 4 तिया 12 2 14 आ जाएगा। 3 बार में लगाया, 5 तिया 15 के 5 हासिल, 1 6 तिया 18 1 19 का 9 हासिल, 1 हो गया, 3 तिया 9 1 10, 0 हो गया, ये 14 में से 9 हो गया, 5 हो गया, ये कितना बच गया 1 अंक उतरा 0, कितना हो गया 1500। तो 4 बार में लगभग लग जाएगा। 5 चौका 20 का 0, 6 चौका 24 और 2 26 का 6, 4 तिया 12 और 2 14, तो 0 10 में से 6 गया 4, मतलब 40 बच गया। कई बार में लगा 34 बार में, बचा कितना 40। चलिए फिर अगला स्टेप करेंगे, तो 365 यहाँ आ जाएगा और इसमें भाग कैसे करेंगे 40 से, तो 4 9 36, 9 बार में लग जाएगा, बचेगा कितना 5 बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 40 आ जाएगा, कैसे लगेगा, फिर इसमें 5 से लगेगा, 5 8 40, 8 बार में पूरा कट गया, तो शेष क्या बच गया 0। जब शेष 0 आ गया तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में 0 आया, ठीक है। तो जिस स्टेप में 0 आया उसी का जो भाजक होगा वही आंसर होगा, ये बात तो बार बार ध्यान देना है। तो HCF ऑफ क्या लिख सकते हैं, 365 एंड 12 4 40, है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो तीसरा हो गया। अब चौथा हल करते हैं, तो आसान सा है। 225 को हम लोग क्या मानेंगे, अच्छा यहाँ पे आप लिख सकते हैं विभाजन परिमेयिका से या भाग एल्गोरिदम से, ठीक है। भाग का मतलब भागा करना, एल्गोरिदम मतलब एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। जैसे देखिए यहाँ से लेकर 1 चरण 2 चरण 3 चरण हुआ कि नहीं, ये चरणबद्ध प्रक्रिया जब तक चलते रहता है जब तक कि शेष शून्य ना आ जाए, ठीक है। अब 225 को ए मानेंगे और 135 को बी मानेंगे, ठीक है। कई बार में लगेगा बताइए, 135 दूना तो 270 हो जाएगा, तो 1 बार में लगेगा, बचेगा कितना 90 बचेगा। फिर 135 में कितना से लगाएंगे 90 से लगाएंगे, कितना टाइम्स लगेगा 1 टाइम्स लगेगा, है ना, कितना बचेगा 45 बचेगा। फिर 90 में लगाइए, कितना से लगाएंगे 45 से, तो 42 बन जा 2 जा 90, क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 आ गया तो हमारा HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 225 एंड 135, ठीक है। देखिए इसको हमने उल्टा लिखकर बताया, पहले 225 लिखा तब 135, इसमें से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया इसका मसा, तो मसा आ गया इसका 45, ठीक है। चलिए यहाँ हल करते हैं, ठीक है। अच्छा इस तरह से आप लोग लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भाग एल्गोरिदम से, है ना, ऐसे लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। और यहाँ ऐसे भी लिख देंगे, बड़ा वाला को A मानना है तो A बराबर 12,576
और बी बराबर क्या है 4052, ठीक है। तो यहाँ ये लिखिए 12,576 और बी क्या लिखेंगे 4052, ठीक है। अब भाग लगाइए, 4052 से भाग लगाएंगे तो कितना बार लगेगा, तो ये लगभग 3 बार में लगेगा। कितना में लगेगा 3 बार में। शेष कितना बचेगा 420, ठीक है। ये आप लोग करके देखिएगा। फिर यहां से हम लोग 4052 लिए, इसमें 420 से भाग करेंगे, कितना बार में लगेगा। यदि 10 बार में करेंगे तो 4200 आ जाएगा, 9 बार में करेंगे तो 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 19, 9 बार में लग जाना चाहिए, ठीक है। 9 बार में कितना आ जाएगा, भाग लगाइए 420 गुना 9, 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 चौका 36 और 1 37, 3780। कितना में से घटाना है 4052 में से, तो 2 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा और ये 9 बचा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, 272। कितना बचेगा 272। फिर 420 है, इसमें 272 से लगाइए, 2 दूना 400, तो एक बार लगेगा, एक बार लगेगा, कितना बचेगा 10 में से 2 गया 8 और ये बच गया 11, 11 में से 7 गया 4, 3 में से हो गया 148। फिर 272 में लगाइए, 148 से 2 बार में तो नहीं लगेगा, एक बार में लगेगा, कितना बच जाएगा 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, 1, 124 हो गया। फिर 148 से 124 से लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, बचेगा कितना 24 बचेगा। फिर 124 में कैसे लगाएंगे 24 से, तो 24 बचे 20 से, कितना बच गया 4 बच गया। फिर 24, 24 में कितना से लगाएंगे 4 से, तो 4 6 24, पूरा का पूरा लग गया, तो शेष कितना आ गया 0। यहाँ से लिख सकते हैं HCF ऑफ 12,576 और 4,052 बराबर कितना आ गया 4, जिससे कटता है, ये हमारा रह गया अंश, ठीक है। अब यहाँ से एक और बच रहा है, ठीक है, ये बता दें या आप लोग होमवर्क में बनाइएगा। अच्छा चलिए इसको ही बता ही देते हैं। 455 है, इसको भाग कितना से करना है 42 से। कै बार में लगेगा बताइए आप लोग, 10 बार में 420 हो जाएगा, 10 बार में 420 और 420 में 42 और जोड़ेंगे तो लगभग आ जाएगा 462 और 455 है तो 10 बार में लगेगा। कै बार में लगेगा 10 बार में 420, तो बचा कितना 4, 42 420, 455 में से 420 जाएगा तो बचेगा कितना 35 बचेगा। फिर 42 में 35 से भाग करेंगे, एक बार में कितना बचेगा 7 बचेगा। फिर 35 में 7 से लगाएंगे तो 7 बचे 35, शेष कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो यहां से लिख दीजिएगा HCF ऑफ 455 42, ठीक है। हमको मन किया तो ये भी लिख सकते हैं 42 35 35 7, ये तीनों का मासा एक ही होगा, तीनों का मासा, लेकिन हम लोग का इसका मासा निकालना था तो यही लिखेंगे, तो इसका मासा कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग 3 तक यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन नंबर। चलिए देखिए 3 तक हम लोग बना लिए थे, ये चौथा है, इसमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है, ठीक है ना। तो इसके पहले जब हमने पिछला वीडियो बताया था, जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे, उसी समय आप लोग को बताए थे कि सम संख्या का समान रूप क्या होता है और विषम माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है तथा एक चीज और मान लीजिए, तथा b बराबर कितना ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, ऐसे ना। ऐसे b बराबर 2 भी लेकर हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन b बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ q के गुना के रूप में 4 दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग 4 माने, 2 भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
चलिए अब यहाँ हम लोग इसका सिद्ध करने के लिए प्रयोग किसका करेंगे, तो वो प्रयोग करेंगे भाग एल्गोरिदम यानी कि विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जहां आर जो होता है वो कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता, जब भी होगा तो बी से छोटा होगा, बी के बराबर भी नहीं होगा, बी से छोटा होगा, लेकिन जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है या फिर जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये रहेगा, अब बी के जगह पर कितना रखना है, 4 रखना है। ठीक है, तो 4q प्लस आर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग आर बराबर क्या क्या चीज लिख सकते हैं बताइए, तो आर कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा, तो बी कितना है 4 है, तो 4 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो 4 से छोटा होगा तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ धनात्मक का बात हो रहा है तो माइनस में नहीं लेंगे। तो यहां से हम लोग आर क्या लिख सकते हैं, 0, 1, 2 और 3। समझ गए ना। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3 को लिखकर देखेंगे, है ना। यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे कि जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q और प्लस में क्या हो जाएगा 0। अच्छा 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो ये हो गया 4q। ठीक है, हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 रूप का होता है, कौन विषम। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने लिखा 4q, अब इसको जांच करेंगे कि ये सम है या विषम है। ठीक है, यदि विषम हो जाएगा तो फिर हम लोग कहेंगे कि नहीं विषम भी इस रूप का होता है, लेकिन ये तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ दिया हुआ कि विषम जब भी होता है तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 रूप का होता है, तो इसको जांच करिए। ठीक है, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 2 हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा 2q बच जाएगा। क्या बचेगा 2q। अच्छा q का मतलब क्या है, q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, तो पहले हम लोग 2q का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। q के जगह पर कोई भी पूर्णांक एक मान सकते हैं, चलिए 1 मान लिए तो क्या आ गया ये 2 आ गया, मान लिया 2 मान लिए तो क्या आ गया 2 दूना 4 आ गया, 3 मान लेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 4 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी q के जगह पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8 कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो लिख के देखिए, तो मान लीजिए ये है और इधर में है 2, तो 2 को हम लोग गुना कर देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 को गुना करेंगे हम लोग 4 से तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब 2 में हम लोग 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 दूना 12। तो देखिए 4 भी सम, 8 भी सम और 12 भी सम। और किसी भी पूर्णांक के गुना में यदि 2 इधर आ जाए तो वो जब भी होगा तो क्या होगा सम संख्या होगा, क्या होगा सम संख्या होगा, है ना। तो यानी हम लोग 2q को भी एक पूर्णांक मान लेते हैं, जैसे 2q का मान निकला ना, ये सब कुछ भी निकाल सकता है, तो ये सभी क्या है पूर्णांक है। तो चलिए 2q को हम लोग मान लेते हैं m। ठीक है, क्या बनाते हैं m, m का मतलब कोई पूर्णांक, तो ये आ गया 2m रूप में, किस रूप में आ गया 2m रूप में। तो जब कोई भी संख्या 2m के रूप में आ जाए तो क्या होता है, वो होता है सम संख्या। तो यानी कि क्या है सम संख्या, क्या है सम संख्या, है ना। यानी कि कोई संख्या 4q के रूप में है तो उसको हम लोग विषम नहीं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सम कह सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है कि जब r बराबर कितना लेंगे, r बराबर 1 लेते हैं, कितना लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा a बराबर 4q प्लस r के जगह पर 1 लेते हैं। ठीक है, यही सिद्ध करना है। a बराबर क्या आ गया 4q प्लस 1। अब हमको सिद्ध करके ये बताना है कि ये क्या है विषम है। अभी ना ये सही होगा, तब ये विषम है या नहीं है इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूव करने का एक ही तरीका है कि कोई भी पूर्णांक है, ठीक है, और उसके इधर दायां साइड यदि 2 आ जाए तो समझिए कि वो सम संख्या है ना, और 2 नहीं आए या 2 के साथ कुछ इधर आ जाए, दूसरा 1 आ जाए, फिर आ जाए तो वो विषम हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग 2q को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2q लिख सकते हैं और प्लस 1। अब 2q भी क्या है पूर्णांक है, तो चलिए इसको m मान लेते हैं, तो 2m हो गया, और 2m में क्या हो गया 1 जुट गया। तो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है यदि वो 2m रूप में है उसमें 1 जोड़ देंगे तो सम होगा कि विषम। देखिए यहाँ 2 है और m के जगह पर कोई भी पूर्णांक लीजिए आप अपना मन से, चलिए 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये, और इसमें 1 जोड़ दीजिए तो ये 3 दूनी 6 प्लस 1 क्या आ गया 7, है ना विषम।
कोई भी और भी दूसरा भी पूर्णांक लीजिए, यहाँ पे 2 के जगह पर चलिए हम 3 लिए, आप 6 लीजिए, तो 6 दूना 12 और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। तो विषम आया कि नहीं? तो यानी कि 2m + 1 रूप का तो क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। समझ में आ गया? अब तीसरा क्या लेंगे हम लोग? r बराबर 2 लेंगे, r बराबर 2 लेंगे। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? तो ये बराबर यहां से आ जाएगा 4q का, तो 4q है। देखिए इसमें हम लोग सब मान रख रहे हैं, यहाँ तक हल किया था ना, r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे। ठीक है। अब देखिए 2 रखने पर क्या आया, तो 2 रखने पर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो इसको ले लिए हम लोग 2q + 1, 2q + 1। अब बताइए 2q + 1 जो होगा कोई पूर्णांक ना होगा? अरे q के जगह पर कुछ भी रखिए ना, जैसे 2 है, q के जगह पर हमने 1 रखा प्लस 1 किया, तो 3 + 2 + 1 क्या आ गया? 3। 3 भी एक पूर्णांक है कि नहीं? चलिए दूसरा रखिए, 2q के जगह पर 4 रखिए और प्लस में इधर 1 कीजिए, तो 4 दूना 8 और प्लस 1 क्या है? 9। 9 भी एक पूर्णांक है कि नहीं? यानी कि ये 2q + 1 क्या है? ये भी कोई पूर्णांक है। तो इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं, चाहे m दीजिए या दूसरा भी कुछ नाम दे सकते हैं, n भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। चलिए हम अभी यहाँ भी m दे रहे हैं। तो जब कोई पूर्णांक में इधर गुना के रूप में 2 रहे तो क्या होता है? सम संख्या होता है। क्या होता है? सम संख्या होता है। ठीक है। अब एक और बच गया। ठीक है। एक और क्या है? जब r बराबर 3, r बराबर 3, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 4q और यहाँ क्या रखा जाएगा? 3 रखा जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये 4q + 3 रूप का तो है, इसको हम लोग ये जांच कर सकते हैं कि ये सम है या विषम है, जांच कर सकते हैं। जांच करने का वही तरीका है, यदि पूर्णांक के इधर सिर्फ गुना के रूप में 2 रहे तो सम है, और 2 के अलावा कुछ और रह जाए, जैसे 1, 2, 1 या 3 रह जाए तो विषम होता है। तो जैसे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4q + 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 1। 2 + 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग को इसका 2 का काम है ना, इसलिए 2 लिख रहे हैं। तो ये दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है ये दोनों में, तो यहां से हो जाएगा 2q + 1, 2q + 1। अभी प्लस में क्या इधर होगा? अब फिर यहाँ 2q + 1 को कोई वो पूर्णांक मान लीजिए, कोई जरूरी है कि m में माने, m के जगह पर दूसरा भी कुछ पूर्णांक मान सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम अभी m मान रहे थे, m मान लिया। अब ये देखिए 2m जो है ये तो सम संख्या हो गया, लेकिन इसमें 1 जुड़ा हुआ है, तो ये सम रहेगा नहीं। कोई भी 2m के रूप में यदि रहे, उसमें 1 या 3 या 5, 7 जुड़ जाए तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि जब 4q + 1 रूप का कहाँ है? ये है 4q + 1 रूप का, अब ये है 4q + 3 रूप का। जब 4q + 1 रूप का है तब भी विषम आया, और 4q + 3 रूप का है तब भी क्या आया? विषम आया। और जब 4q + 1, 3 के अलावा कोई रूप में रहा, जैसे 4q रूप में रहा या यहाँ 4q + 2 में रहा, तो एक नीचे क्या लिख सकते हैं? नीचे इस तरह से लिख दीजिएगा कि अतः सभी विषम धन पूर्णांक, सभी विषम धन पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है। कोई दिक्कत है? देखिए इस चैप्टर में जो ही प्रश्न बचा है वो इसी तरह का है ना। उसमें कहेगा कि आपको वर्ग कर देना। ठीक है। यदि वर्ग कहता तो हम लोग इन दोनों को क्या कर देते? वर्ग कर देते। अब वर्ग करने के बाद भी इसी तरह से सिद्ध करना है कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है ना। ज्यादातर इसी तरह का सवाल है। यदि आप लोग इसमें नहीं कर पाइएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम पूरा इस चैप्टर को हल कर देंगे। ठीक है ना। नहीं तो ये आप लोग का होमवर्क रहा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। ठीक है। थैंक यू।